हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि अमंग ऑल द कार्स वी हैव टेस्टेड उनमें से Citroën C3 एयरक्रॉस की सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी में हाईएस्ट डिफरेंस रहा है। यानी C3 एयरक्रॉस की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी सिटी माइलेज से डबल है। इतना बड़ा गैप हमने और किसी गाड़ी में नहीं देखा। अब बसॉल्ट की वीडियो में C3 एयरक्रॉस का क्या रेलेवेंस है और बसॉल्ट के बारे में और जानने से पहले आपसे कुछ बात करना जरूरी है। आपकी ही तरह V3 कार्स में हम भी कार बायर्स ही हैं और हमने काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखा है कि किसी कार को फाइनल करने का या रिजेक्ट करने का डिसीजन एक ही रीज़न की वजह से हो जाता है। उसके बाद हम सिर्फ उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। जैसे कि किसी कार में सनरूफ का होना मेरे लिए एक डील ब्रेकर है, तो वहीं जगदेव के लिए सनरूफ का ना होना एक डील ब्रेकर है। इसलिए इस प्रोज एंड कॉन्स वीडियो में हम Citroën बसॉल्ट की खूबियां और खामियां दोनों डिस्कस करेंगे सो दैट आप बेटर डिसीजन ले पाएं। हो सकता है कि इसमें से आपको कुछ बातें बाल की खाल निकालने बराबर लगें, तो यूँ समझ लीजिएगा कि वो पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। विद दैट डिस्क्लेमर आउट ऑफ द वे, चलिए इस बसॉल्ट प्रोज एंड कॉन्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव थिंग अबाउट द कार, इसका साइज, स्टाइल, रोड प्रेजेंस एंड पोटेंशियली अफोर्डेबल एक्स शोरूम प्राइस। बसॉल्ट का साइज वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लंबी तो ठीक ठाक है, लेकिन इसकी विड्थ कुशाक और टाइगुन से ज़रा सा ही ज़्यादा है। बसॉल्ट की हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस तो कुशाक और टाइगुन से भी कम है, फिर भी समहाउ इसके मस्कुलर बल्जेस और डिज़ाइन की वजह से ये बड़ी लगती है। ये गाड़ी आपको टर्बो पेट्रोल के अलावा 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ भी मिलेगी। Citroën ने इसको 7.99 लाख के स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च कर दिया है और साथ ही बुकिंग्स भी शुरू कर दी हैं। बसॉल्ट के हायर वेरिएंट्स के अपडेटेड एक्सपेक्टेड प्राइस आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपको अगले 1 से 2 हफ्ते में कंफर्म हो जाएंगे। बसॉल्ट का बहुत ही अग्रेसिव स्टार्टिंग प्राइस है। ऐसे प्राइसिंग के साथ शायद स्विफ्ट या टियागो खरीदने वाले भी एक बार बसॉल्ट को कंसिडर कर ही लेंगे। डिज़ाइन तो इसका इमोशनल है, लेकिन कुछ इमोशनल फीचर्स अब भी मिसिंग है। पहले तो आप इसके साइड प्रोफाइल को देखो। इतने प्यारे डिज़ाइन के साथ कम से कम 17 इंच के एलॉय व्हील्स तो आने चाहिए। उनका चाहे कोई फ़ायदा नहीं हो, लेकिन इसका डिज़ाइन और साइज़ 17 इंच के व्हील्स के साथ ज़्यादा चमक के दिखता। एक गाड़ी जो इमोशंस पर खेलना चाह रही है, उसमें सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं है। मेरी माने तो दोनों ही फीचर्स अपने देश में ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर को चाहिए तो चाहिए। हुंडई जैसे ब्रांड अगर अपनी सबसे अफोर्डेबल कार नियोस के स्पोर्ट्स वेरिएंट में एलॉय व्हील्स की जगह क्रूज कंट्रोल दे रहे हैं, तो कुछ सोच कर ही दे रहे होंगे। अब तो मारुति की कार्स भी फीचर्स के अखाड़े में उतर आई हैं और हेड अप डिस्प्ले जैसा यूजलेस फीचर देती हैं, क्योंकि इन फीचर्स की इमोशनल वैल्यू ज़्यादा है। इसके बाद बात करते हैं कैबिन लाइट्स की, जो हैलोजन टाइप। और ऐसा नहीं है कि इसमें एलईडी टाइप हेडलाइट्स नहीं आती, इसके बूट में एलईडी ही है, लेकिन कैबिन लाइट्स हैलोजन है। एलईडी की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि इस बसॉल्ट में एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है। अब मेरा मानना है कि गाड़ी में कहीं भी क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग कर लो, लेकिन टच पॉइंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इस गाड़ी के पास आप जाओगे तो सबसे पहला ही आपका टच पॉइंट है डोर हैंडल्स। अगर आप ऑल्टो या वैगनआर वाले सेगमेंट से अपग्रेड करके स्विफ्ट बोलेनो वाले सेगमेंट की कार चला रहे हो, तो ये डोर हैंडल्स आपको वापस एक डाउनग्रेड वाली फील देंगे। काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनकी गाड़ी सड़क पर कुछ हटकर दिखे। बसॉल्ट ये काम तो कर्व से भी बेटर करेगी, क्योंकि नेचुरली इसकी सेल्स कर्व से कम रहेंगी। ना सिर्फ कूपे एसयूवीज हमारी मार्केट में रेयर हैं, Citroën की कार्स भी इन जनरल रेयर ही हैं। तो कुछ साल बाद तक भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आप कुछ यूनिक गाड़ी चला रहे हैं। इसका यूनिक स्टाइल और ब्रांड अगर आपको पसंद आ भी गया, तो भी हो सकता है कि डीलरशिप तक जाते जाते आपकी एनर्जी और एक्साइटमेंट खत्म हो जाए। अनलेस यू लिव इन अ बिग सिटी, आपको Citroën की सेल्स आउटलेट ही मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप कुछ हिम्मत जुटाकर ये सोच लो कि एक बार की बात है, दूर भी चले जाएंगे गाड़ी लेने, तो ध्यान रहे कि हर साल सर्विस भी करानी है। फिर अगर कहीं गाड़ी में डेंट पेंट या कोई मेजर रिपेयर का काम कराना हो, तो गाड़ी सर्विस सेंटर पर छोड़ के घर वापस कैसे जाओगे? और गाड़ी ठीक होने पर वापस लेने भी आना है। और जब टाइम निकाल के गाड़ी लेने आओगे और तब पता चला कि इसमें कोई काम ठीक से नहीं हुआ है, तो फिर वापस इतनी दूर जाना पड़ेगा। मुझे ये दर्द पता है, क्योंकि मैंने इनको झेला है। मेरी बीट की सर्विस या रिपेयर कराने के लिए मुझे बड़ा टाइम निकाल करके 65-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इतने सारे लोग ऐसे ही हुंडई मारुति की गाड़ियां नहीं लेते। ड्यूरिंग द 7 to 10 ईयर ओनरशिप, वाइड स्प्रेड सर्विस नेटवर्क होने की वजह से ये गाड़ियां आपका काफ़ी टाइम बचा देती हैं। Citroën की बाकी कार्स की तरह बसॉल्ट में भी जल्दी ही अच्छी ड्राइविंग पोजीशन मिल जाती है और चलाते समय ये कनेक्टेड और एंगेजिंग फील होती है। यकीन मानिए, आजकल फीचर्स तो आपको काफ़ी गाड़ियों में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी कनेक्टेड वाली फील अब भी रेयर है। ऊपर से एटलीस्ट टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इसकी ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है। एयरक्रॉस के माइलेज टेस्ट में हमने देखा था कि इस टर्बो पेट्रोल इंजन की हाईवे माइलेज पहले से ही ठीक है। अब कूपे होने की वजह से इसमें आपको C3 एयरक्रॉस से भी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। बसॉल्ट के ARAI नंबर्स में भी एयरक्रॉस से 5% ज़्यादा का इंप्रूवमेंट है। हाईवे पर तो इसकी कूपे बॉडी स्टाइल कुछ माइलेज इंप्रूव करने में हेल्प कर देगी, लेकिन सिटी ट्रैफिक में कोई इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन मत रखना। इसका मतलब ये है कि बसॉल्ट की रियल वर्ल्ड सिटी और हाईवे माइलेज में गैप और भी बड़ा होगा। तो आप हाईवे पर अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी एस्टिमेट करके चल रहे हैं और अगर रास्ते में 1-2 जैम भी मिल गए तो गई भैंस पानी में।
आपकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। C3 और एयरक्रॉस जब मार्केट में आए थे तब उनमें जैसे फीचर्स के नाम पर सन्नाटा मिलता था वो इसमें फील नहीं होता। इंपॉर्टेंट मस्ट हैव फीचर्स की बात करें तो Citroën बसॉल्ट में कोई भी सिग्निफिकेंट ओमिशन नहीं है। सेफ्टी की बात करें तो Citroën ने इसके प्लेटफॉर्म में भी इंप्रूवमेंट्स किए हैं और इसके टॉप वेरिएंट में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, 6 एयरबैग्स, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर डिफॉगर, रियर कैमरा और 5 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे। फंक्शनल फीचर्स में आपको मिलते हैं वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो AC, पावर मिरर्स विद पावर फोल्डिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट, विंग रियर हेडरेस्ट्स विद हाइट एडजस्टमेंट और टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएंगे। स्टाइल और इंफोटेनमेंट के एंगल से आपको इसमें मिलते हैं 16 इंच मशीन अलॉय व्हील्स, LED DRLs, 7 इंच कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.2 इंच इंफोटेनमेंट विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले और लेदर स्टीयरिंग विद कंट्रोल्स। अब हालांकि फीचर्स की सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो गई है, लेकिन कहीं कहीं कुछ पहले जैसे स्ट्रेंज डिसीजंस देखने को मिलते हैं। एयरक्रॉस में आपको याद होगा कि 5 सीटर वेरिएंट में आपको सेकेंड रो आर्मरेस्ट मिलता था और 7 सीटर में रियर AC वेंट्स, दोनों एक साथ टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलते थे। इसमें जो रियर एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट है यह हमें सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली ही गाड़ियों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और रियर विंडो कर्टन्स जैसे फीचर्स जो आपको सोनेट के HT के वेरिएंट में ही मिल जाते हैं वो यहाँ पर मिसिंग है। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग और 360 कैमरा जो बलेनो जितनी छोटी गाड़ी के टॉप वेरिएंट में मिल जाता है वो भी मिसिंग है। इसके अलावा इसमें स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट बैक्स भी नहीं मिलते। अपने यहाँ GT बैज काफ़ी अब्यूज्ड है। पोलो ने शायद ये ट्रेंड मास मार्केट में चलाया था, उसमें पीछे 6 फुटर के बैठने की जगह नहीं थी और GT बैज लगा दिया। एक BMW को छोड़कर कोई और ब्रांड ध्यान में नहीं आ रहा जिसने GT बैज सही मायने में एक ग्रैंड टूरर गाड़ी को दिया हो, लेकिन बसॉल्ट वाकई में ग्रैंड टूरर है और GT बैज डिजर्व करती है। इसमें 470 लीटर का बड़ा बूट है और 180 mm का एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस। इसके रियर सीट में लेग रूम बहुत अच्छा है विद एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट और हाइट एडजस्टेबल विंग हेडरेस्ट्स। लेकिन बसॉल्ट की 2 बातें हैं जो आप खास अप्रिशिएट करेंगे ड्यूरिंग द ओनरशिप। पहला ये कि इसकी राइड बहुत कंफर्टेबल है। देयर इज़ अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि आप जिस भी कार से अपग्रेड कर रहे हैं उससे जिन रफ पैचेस या पॉट होल्स पर ब्रेक लगाते हैं बसॉल्ट उनमें से ज़्यादातर के ऊपर बिना ब्रेक लगाए निकल जाएगी। द राइड कंफर्ट विल स्पॉइल यू। Citroën अपने मार्केटिंग मटेरियल में इसको मैजिक कारपेट राइड कहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन नहीं है। इसकी राइड जेन्युइनली काफ़ी अच्छी है और आप ये खुद से एक्सपीरियंस करेंगे तभी पता चलेगा। इसका ग्राउंड क्लियरेंस, इंजन परफॉर्मेंस, बूट स्पेस, उनसे ज़्यादा इसका सस्पेंशन कंफर्ट इस गाड़ी को एक प्रॉपर ग्रैंड टूरर बनाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जितना आप इसको हाईवे पर चलाओगे उतना ही इसमें आपको रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी भी अच्छी मिलेगी। अगर आप फ्रीक्वेंटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लंबे सफ़र पर निकलते रहते हैं और इस गाड़ी के कोई भी ड्रॉबैक्स आपके लिए डील ब्रेकर नहीं है तो Citroën बसॉल्ट आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर आपकी ड्राइविंग कम ही होती है लेकिन माइलेज और हाई एंड फीचर्स से ज़्यादा आपके लिए स्टाइल और कंफर्ट इंपॉर्टेंट है तो भी बसॉल्ट एक बढ़िया ऑप्शन है। ऐसे में आप इसको बिना टर्बो वाले पेट्रोल इंजन के साथ ले सकते हैं। इसके वेरिएंट डिटेल्स आते ही बसॉल्ट के वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दोनों पर आपको जल्दी मिल जाएंगे। हमारे प्रोज एंड कॉन्स वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास Citroën बसॉल्ट को लेकर कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।